अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 2,35,000 हो चुकी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 4,880 लोग इस वबा के बाइस जाँ बहक भी हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं या पाकिस्तान का जो मीडिया है उस पर जो सबसे हॉट न्यूज़ है वो JIT खेली जा रही है वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से। इसको लेके कल भी एक सिलसिला रहा। आज अली जैदी साहब ने जो सिंध हुकूमत ने कल 3 JIT रिपोर्ट्स जारी की उसमें अपनी सफाई दी और अपनी JIT से मुतालिक बताया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुद नोटिस लें। अली जैदी साहब ने आज एग्जैक्टली क्या कहा, देखिए। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर थे। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, नाम ही शुरू होते हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में। जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें, ये अपील की है वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब ने। और इनके इस अपील के जवाब में पीपल्स पार्टी और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या फरमाया, ये भी देखिए। एक और JIT है जिसमें 4 दस्तखत हैं और वो JIT रिपोर्ट उन्हें दस्तखत करके भिजवा दी। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। ये JIT रिपोर्ट कौन दे रहा है आपको? मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये सवाल किया अली जैदी साहब से। निज़ामी साहब, जो अली जैदी साहब की अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आप क्या समझते हैं इस मामले का खुद नोटिस होना चाहिए और ये यही तरीका है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो कि कौन सी JIT रिपोर्ट असली है? ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये अब 2 फरीकों की लड़ाई है, सिंध हुकूमत वर्सेस अली जैदी साहब। और ये अली जैदी साहब कहते हैं मेरे पास है JIT जो असली वाली है, जो 30 जून से लहरा रहे हैं। ये कौन सी JIT रिपोर्ट है, किसने दस्तखत किए हैं? जो सिंध हुकूमत ने जारी की है वो कहते हैं कि वो और है। तो जाहिर है कि एक तनाज़ा तो बन गया है ना। तो अगर अली जैदी साहब जाते हैं कोर्ट में तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इस पोलिटिसाइज झगड़े में ना पड़े। जी ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब से भी निज़ामी साहब जान लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये JIT रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। अली जैदी साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए हैं और कैसे टीम ने उनको ये रिपोर्ट जमा करवा दी? मैं सबसे पहले अर्ज करना चाहूँगा, निज़ामी साहब आइडियल है हमारे, बड़ी अच्छी बात करते हैं। निज़ामी साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, क्या चलिए ये JIT रिपोर्ट्स तो पॉलिटिसाइज हो सकती हैं, लेकिन जो लोग 198 लोग उज़ैर बलोच ने कत्ल किए वो इंसान थे, मुर्गी के बच्चे नहीं थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक्शन में आना जरूर चाहिए। और 259 लोग जो बल्दिया फैक्ट्री में जला दिए गए, इसी शहर के बेटे, उसमें बेवाएं थी, गरीब लोग थे, भत्ते की खातिर, वो भी जबान से ध्यान है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ इस कागज के 2 टुकड़ों के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट शायद ना आए, लेकिन जहाँ 400-500-600 लोगों के कत्ल का मामला हो, मतलब जिसमें कि जिंदा जलाना शामिल हो, पत्तागिरी शामिल हो, और इस शहर जो कराची जो पूरे मुल्क की हब है, 65 से 70% जो टैक्स जनरेट करता है, सूबा सिंध का 90% टैक्स जनरेट करता है, जो हमारे सर का ताज शहर है, उसके लोगों को जिस अंदाज से इन जमातों ने जो यहाँ मौजूद रही, मैं समझता हूँ उसके लिए हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम इसलिए नहीं कहते कि हमारा सिग्नेचर, मेरे पास भी दोनों JITs मौजूद है, कि वो 4 सिग्नेचर वाली ठीक है या वो 8 सिग्नेचर वाली ठीक है। जी ये अलीम साहब आपने ठीक फरमाया। ये ख़ासतौर पर जो बल्दिया टाउन वाला है, ये तो बड़ा ही घिनौना फेल था कि 20 करोड़ हासिल करने के लिए आपने
कब्ज़ा ग्रुप है वहाँ आग लगा दी। लेकिन अब बात यह है कि चाहे वो ये MQM हो उस वक़्त की या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हों, ये पहले अपने सफ़ों में जो बैठे हुए लोग उनकी सफाई तो करनी चाहिए। बाकी ये कि इसमें जो दोनों वर्जन हैं उसमें यानी अली ज़ैदी साहब अगर जरदारी साहब या फरियाल तालपुर के नाम बीच में डालना चाह रहे हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो हालात थे उसमें जो कुछ होता रहा उससे वहाँ की जो लीडरशिप है चाहे वो MQM की हो या पीपल्स पार्टी की हो बरी ज़ुबां नहीं है। जी निजामी साहब, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो जो JIT जिसमें जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहबा के नाम शामिल थे, वो JIT मेरे हाथ में भी है और इस JIT में 4 बड़े इदारों के अफसरान के नाम शामिल हैं जिन्होंने सिग्नेचर शामिल है। ISI के अफसर का सिग्नेचर, डिप्टी डायरेक्टर साहब का, IB के डिप्टी डायरेक्टर की साइन मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर के मेजर साहब की साइन मौजूद है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर साहब की साइन मौजूद है। नहीं है तो स्पेशल ब्रांच और CID की साइन मौजूद नहीं है और इसके अंदर इन तमाम लीडर्स का नाम मौजूद है। ऊपर के जो 6 नाम जो अली ज़ैदी साहब ने बताए उसमें तमाम वो अहम लोग मौजूद हैं, फरियाल तालपुर साहिबा, कादर पटेल, नसार मोराई, यूसुफ बलोच, शर्जील मेमन। और इसके अंदर बताया गया कि हेड मनी खत्म करने के लिए किस अंदाज से जरदारी साहब ने किरदार अदा किया, फरियाल तालपुर साहिबा ने क्या किरदार अदा किया। मैं कहता हूं कि ये कोई ऐसा फजूल डॉक्यूमेंट भी नहीं है जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जी ये भी JIT के नाम पे बना हुआ है, इसके ऊपर 4 अफसरान के साइन है। अब जो वहां बात करते हैं सिंध हुकूमत की, तो निजामी साहब मोहतरम और अब्बासी साहब, ये तो वो सूबा है कि चीफ जस्टिस जाते हैं, शराब पकड़ते हैं शर्जील के कमरे से और वहां से वो शहद बन जाता है। यहाँ जाली अकाउंट की आपने तबसरे भी आपने कितनी कहानियां सुनी हुई है यहाँ इसके अंदाज में। तो ये जो JIT जिसका जिक्र अली ज़ैदी साहब फरमा। दूसरी बात एक और अर्ज कर लूं, दूसरी जो सिंध हुकूमत ने वेबसाइट पर लगाई है निसार मोराइस की जो JIT है, उसके अंदर भी 2 सिग्नेचर्स कम है, MI का और रेंजर्स का। मतलब उनका ठीक है, अगर वो अली ज़ैदी साहब जो JIT दिखाते हैं कहते हैं 2 सिग्नेचर कम है, वो जाली हो गई। हलीम आदिल साहब, आपके पास जो JIT है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और ये आपके पास कैसे पहुंची? सिंध हुकूमत तो एक ऑफिशियल, उस हुकूमत के पास तो इख्तियार है। अली ज़ैदी साहब के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे आगे, वो किस कैपेसिटी में ये JIT क्लेम कर रहे हैं, जरा ये तो बता दें। ये बताइए, हम रॉ के लोग हैं, हम अमेरिका के लोग हैं, हम बरतानिया के लोग हैं, हम बांग्लादेश के लोग हैं, हम इस शहर के वाली वारिस हैं, हम शहर के हम नुमाइंदगान हैं। ये JIT हमारे पास भी आ सकती है। आप लोगों के पास जब खबरें, और ये 6 साल से मीडिया चलाता रहा। और एक और मैं पूरी कर लूँ बात, छोटी सी एक अर्ज करना चाहूंगा कि एक JIT जो उन्होंने लगाई है निसार मोराई वाली, उसके ऊपर भी 2 सिग्नेचर नहीं है, वो तो वेबसाइट के ऊपर लग जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो मतलब सिंध गवर्नमेंट तो पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट के लोग इसके अंदर मिलाइन हो रहे, उन्होंने वो शामिल है। और देखिए कहां से वो 164 का बयान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 164 का बयान जो उज़ैर बलोच का है, उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं, वो इसके साथ मैच कर रही हैं, वो इस JIT के साथ मैच कर रही हैं। 164 का बयान वो तो जज के सामने है, वो तो अली ज़ैदी ने नहीं दिखाया, वो तो मैंने नहीं बात की। मैं बात कह रहा हूँ कि तभी हम कह रहे हैं हम गलत हो सकते हैं, हम झूठे वो सच्चे, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। ये 500-600 लोगों की मौत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो कर दे, हमें सजा दे दे अगर हमने झूठी बात की हो। अली ज़ैदी साहब ने निजामी साहब ब्रेक के बाद, निजामी साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का जोड़ेंगे। निजामी साहब एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निजामी साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ पूछना चाह रहे थे। जी हलीम साहब, ये मैंने ओरिजिनली आपसे पूछा था कि चले ये बाकी बातें तो ठीक हैं, फरियाल तालपुर, जरदारी साहब, बता माफिया, लेकिन आप तो इन चीज़ों की नफ़ी के लिए आए हैं और आज ज़ैदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं उसूली तौर पर, पता नहीं सही साबित होती हैं गलत वो और बात है। लेकिन वो लोग जो आपकी सफ़ों में बैठे हुए हैं, जो जिनका इस JIT रिपोर्ट में नाम है और बयानात भी हैं, मसलन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भत्ता भी लेते रहे, रिश्वत भी लेते रहे, कब्ज़ा ग्रुप भी था, चाइना कटिंग में भी इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से जो ये MQM, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत बड़ा क्राइम था जो हुआ है, ह्यूमैनिटी का के साथ क्राइम था कि इतने लोगों को मार दिया गया और पुलिस ने उसको कवर कर दिया। तो ये जो दोनों आपके इस वक्त
इत्तेहादी हैं या आपकी पार्टी में शामिल हैं, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। ये वहाँ कौमी असम्बली में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? निजामी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप देखिए, जब जो चीनी रिपोर्ट का मामला था तो उसमें सामने आ रहा था नाम पहले से कि जी इसमें कोई पीटीआई के अंदर, ये तो इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, पीटीआई के अंदर कुछ लोग जिनका नाम आ रहा था, तो रिपोर्ट ली भी गई, पब्लिक भी की गई, फॉरेंसिक भी हुआ और उसके बाद एक्शन भी किया गया उसके ऊपर पीएम की तरफ से। अब हमने कब कहा कि छोड़ दें ठीक है पार्लियामेंट में, मैं बता रहा हूं, हमने करें, बस ये बता दें कि निशा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी शेख साहब आप जारी रखें। जी निजामी साहब मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, हमने कब का एक्शन ना करें। हम तो कहते हैं कि जो JITs में मौजूद है, तीनों JITs में, फिर वो हमारा इत्तेहादी हो या अगर हमारे अंदर भी कोई बैठा हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये कोई भूले में जाके नहीं, अली जैदी साहब ने उसको अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर कुछ नहीं था, अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं पब्लिक कर दी? 4 साल क्यों लगा दिए? 2016 के बाद इतना अरसा लगा दिया उसको पब्लिक होने में। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमें कोई इतराज नहीं है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि इसके अंदर जो लोग अगर असेंबली में हमारे साथ बैठे हैं उसके खिलाफ भी होना चाहिए, हमें बैठा तो भी होना चाहिए, लेकिन जो किलर्स हैं अब उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और वजह ये है कि अब साबित, अच्छा डायरेक्ट एक्शन होता है ना निजामी साहब, वो कहते हैं कि ये तो हम पे इल्जाम हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। तभी हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार साहब, वो भी शहर के बेटे हैं, जिस शहर को इन्होंने कि मतलब कि मकतल गाह में तब्दील किया जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। और फिर बेशक हम आए बीच में, हमारे इत्तेहादी आए बीच में, कोई पॉलिटिकल पार्टी आए बीच में, 600 इंसानों की जानों का मामला है निजामी साहब, इसमें कोई नहीं हो सकता कि पर्दादारी हो किसी की। जो लाजिम होता है JIT में सबके नाम है, आने चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है, इत्तेहादी हो या हम हो तो कोई इतराज नहीं करेगा। नहीं तो कहेंगे जी उन्होंने हमारे इंतकामी कार्रवाई कर दी और फिर और एक नया ड्रामा बना देंगे वो। जरूर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है हलीम साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया। निजामी साहब, नफीसा साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं अली जैदी साहब की जानिब से और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि ये मामला, इसका दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट ही करे। तो मुर्तज़ा वहाब साहब तो जवाब में कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो कनेक्शन जाहिर कर रहे हैं उज़ैर बलोच का आपकी पार्टी लीडरशिप के साथ, कितनी हकीकत के करीब हैं ये बातें? देखिए, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? लेट्स गो बैक टू द टाइम कि ये इशू जहां पर इन्होंने मुल्क में आग लगा दी है, कोविड का मसला है, बजट का मसला है, महंगाई का मसला है, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक मिनिस्टर जिनको इन इश्यूज पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी और उन्होंने नाम लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के टैक्स के हवाले से उन्होंने कुछ बात की, उन्होंने कादर पटेल के हवाले से कुछ बात की, उन्होंने फरियाल टालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब को उज़ैर बलोच के साथ एक लिंक किया और उन्होंने कसम खाई और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लहराई। दैट वाज द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, उसको हम ना भूलें। अब वो झूठ साबित हुआ है, वो ये साबित हुआ है कि जो वो रिपोर्ट लहराए थे उसमें एक सिग्नेचर हो या 20 सिग्नेचर हो, वो JIT की रिपोर्ट नहीं है। और उन्होंने एक गलत रिपोर्ट कोट की और उन्होंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मलाइन किया और उसके ऊपर उनके ऊपर डेफेमेशन केस भी बनता है, प्रिविलेज मोशन भी बनता है और उनको बहैसियत वजीर कहते हैं हम मदीना की रियासत बनाने जा रहे हैं, तो एक वजीर फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ पर कसम खाता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और अब कोई भी, मैं इन मामलात में वैसे नहीं इतना वो होती, लेकिन एक मुसलमान फिर वजीर फिर खुदा की कसम खा के आप झूठ बोले तो फिर ये तो डूबने का मकाम है। आई थिंक उनको शर्म आनी चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर जो फर्जी इन्होंने इल्जामात दिए, कौन सा डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया जिसपे हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर प्रोसेस से गुजरा हुआ हो? और जो उन्होंने ये एडमिट किया, आज उन्होंने कन्फेस किया कि जो मैं रिपोर्ट लहरा रहा था उस पे फला फला सिग्नेचर्स थे, बट ही डिड नॉट से कि ये ऑफिशियल JIT की रिपोर्ट है, विच मीन्स कि उसने झूठ बोला है। और आज जो 1 घंटा आपका, मेरा, कौम का उसने मुल्क का टाइम बयान किया है, ये कवर अप था, ये अपने आप को एक पर्दापोशी थी जिसके ऊपर वो छुप के, और ये उन्होंने कहा, कन्फेस किया कि हाँ मुझसे झूठ बोला गया, उनको तो रिजाइन करना चाहिए।
और ये मेरा चीजें हैं। देखिए, आपसे इस डिबेट को आप छोड़ देना। ये अगर उजैर बलोच के साथ किसकी तस्वीरें हैं तो बहुतों की उसके साथ तस्वीरें हैं। ये अगर कहें कि एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हुआ है। ये नहीं कहें बल्दिया वाला, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ पुलिस की कोताही है, लेकिन अगर उसको करेक्टिव एक्शन किया है तो वो भी सिंध गवर्नमेंट की पुलिस ने किया है। वो सारे मुल्जिमान जो हैं वो एक्स्ट्राडाइट किए हैं उन्होंने। जी निजामी साहब, जी ये बताइए, बेहतर ये नहीं होगा कि जैसे कि ये अली आदिल शेख साहब भी कह रहे थे कि, और ख़ुद अली जैदी साहब ने भी कहा कि आप इस बात को सुप्रीम कोर्ट ले जाएं या खुद चीफ जस्टिस जो है इसका सो नोटिस ले लें? आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, अब ये इशू अब नहीं है ना। ये तो जो एक दफा JIT बन गई, अब उसका एक रेगुलर कोर्स ऑफ लॉ है। ये सारे मुकदमात कोर्टों में ऑलरेडी है। ये एक ओवर एंड अबव अगर JIT बनी है, इसको कोर्ट्स ने खुद देखा है, ये पेश हुई है कोर्ट्स के आगे। ये उन्होंने एक माजी में बिकॉज इनको बजट में लान तान हुई है अवाम की, अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने बीच बजट में पेट्रोल प्राइसेस रेज किए, फिर कोविड, आज तक कोविड को नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी इशू को एड्रेस नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास जवाब, इनकी देखें, इनकी हिकमत अमली अगर आप समझें कि ये अपने आप के ऊपर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक हमला कर देते हैं और वो पुरानी बातें निकाल कर कि ये आसिफ अली जरदारी साहब का नाम ले लिया, फरियाल तालपुर का नाम ले लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी के टैक्स पेपर्स जो उन्होंने कोट किए वो जाली है। जी ठीक है या वो जाली है या उनकी इंटरप्रिटेशन गलत है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 4 लाख टैक्स दे रहे हैं, जबकि वो लगभग 3.9 मिलियन का उन्होंने टैक्स दिया है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर टैक्स, और अली जैदी ने उसी साल 0 टैक्स दिया है। अब सारी चीजें इनके गले में है। He has to answer now। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया। क्या एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इल्ज़ाम, इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है कि जो उज़ैर बलोच के सर की कीमत थी वो आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के कहने पे हटाई गई। अली जैदी साहब का ये कहना है, इस पर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी तरफ आएंगे। अली जैदी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनकी अपनी JIT है उसमें से बयान हल्फी पढ़ते हुए ये कहा कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी साहब के कहने पर उज़ैर बलोच के सर की कीमत को ख़त्म किया सिंध हुकूमत ने। एग्जैक्टली क्या कहा अली जैदी साहब ने, सुनिए। उज़ैर बलोच साहब फरमाते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे खदशा है कि इन इंकशाफात के बाद मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार दिया जाएगा। ये वो नोटिफिकेशन है जो सिंध गवर्नमेंट ने जारी किया था, हेड मनी उज़ैर जान बलोच के ऊपर जो लगी थी उसको विड्रॉ करने की। जी निजामी साहब, इंतहाई संगीन इल्ज़ाम अली जैदी साहब की जानिब से। जी हाँ, ये बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो खोड़ो साहब से पूछते हैं। खोड़ो साहब, ये बताइए, जो आज जो पूरा ये एकदम फ्रंटल अटैक हुआ, मेरा सवाल यही है कि इसकी जो टाइमिंग है, पार्टी तो यही कहती है आपकी कि ये मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए, ये असल बात क्या है कि जिसकी वजह से जरदारी साहब और फरियाल तालपुर और आपकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? दूसरा बोल रहे हैं। एक मिनट जी खोड़ो साहब जी। मेरे भाई, हेड मनी उस पर डाली जाती है जो इश्तिहारी मुल्जिम है। इश्तिहारी मुल्जिम पर हेड मनी अनाउंस किया जाता है कि अगर कोई उसको पकड़े या उसको मार दे तो हम उसको ये हेड मनी देंगे। जब उनको एजेंसियों ने पकड़ा तो फिर हेड मनी का क्या सवाल हुआ? क्या उन एजेंसियों ने क्लेम किया है कि हमें हेड मनी नहीं मिली, हमें दी जाए? ये कौन सा बहस है?
ये कैसा बहस है कि जी हेड मनी को किसी ने खत्म कर दिया या नहीं खत्म किया? वो तो तहवील में है ना, वो तो तहवील में जब है तो उसका केस चलेगा, उसके कोर्ट में पेश होगा, उसकी केस चल के उसको सजा मिलेगी। जो उन्होंने एतराफी तौर पर कहा है कि हमने 150 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? अगर हमने हेड मनी खत्म की तो फिर वो हमें क्यों कह रहा है कि जी हम उसको मार देंगे, पीपुल्स पार्टी वाले उसको मरवा देंगे, उनके बच्चों को मरवा देंगे? अभी तक क्या हुआ है उनके बच्चों को? उनके बच्चों ने खुद कहा था कि जी हमारे उज़ैर बलोच को गुम किया गया है। पता नहीं कब उसको गिरफ्तार किया था, कब उसको डिक्लेयर किया था, इस दौरान के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एफआईआर तो खत्म हो गई ना। जो एफआईआर तो वही होती है जो पहले दिन काटी जाए, उसको पहले दिन ही डिक्लेयर किया जाता, कोर्ट के सामने पेश किया जाता। यह तो बात खुद एक बहुत बड़े सवाल है कि उज़ैर बलोच साहब का कि कैसे पकड़ा गया, किसने पकड़ा, कब पकड़ा और डिक्लेयर इतनी देर से क्यों किया? हेड मनी की बातें क्या कर रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। ईरान के लिए जो ईरान के लिए जासूसी करते रहे आप, और हुकुम वो भी तो एक और मसला है ना जिसपे उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कह रहा हूं जो ईरान के लिए वो स्पाइंग करते रहे। मैं आप हुक्म करें, आप सवाल कर लें, आप सवाल कर जवाब हाजिर की कोशिश करूंगा। उज़ैर बलोच पे के मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो ईरान एक ज्यादा संगीन इल्जाम तो ये है कि वो ईरान के लिए जासूसी करता था उज़ैर बलोच जो है। हाँ क्या हुआ? निजामी साहब ये कह रहे हैं, थोड़ा साहब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो संगीन इल्जाम उज़ैर बलोच पे ये है कि उनके पास ईरान का पासपोर्ट भी था और वो ईरान के लिए जासूसी भी करते रहे। मुझे क्या मालूम, उज़ैर बलोच से पूछे ना। जी ठीक है। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। निसार खोड़ो साहब, हलीम आदिल शेख साहब से हेड मनी वाले का उसका सवाल मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जी ठीक है, खोड़ो साहब हलीम आदिल शेख साहब से जवाब ले लेते हैं। हलीम आदिल शेख साहब ये जो हेड मनी वाली बात है, ये तो निसार खोड़ो साहब आपका ये इल्ज़ाम हवा में उड़ा रहे हैं। देखिए मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि इतना सीरियस टॉपिक डिस्कस हो रहा है जिसमें इनके पार्टी के बंदे ने, जिसको ये सब मिलते रहते थे जाके, उसने 198 लोगों को मारा। इनकी लीडरशिप उनसे हलफ लेती रही, इनके चीफ मिनिस्टर साहब का उनसे मिलते रहे, हेड मनी मैं बताता हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये हंस रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन का आलम देखिए इनका कि नफीसा शाह साहिबा जो कि लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती थी, आज क्या क्या कह रही थी, बेशरम, लान तान, मतलब सारा भूल गई कि उनके वालिद साहब ऑनरेबल कायम अली शाह साहब ने जाकर ये हेड मनी खत्म की और वो जाकर मिलते रहे। निसार खोड़ो साहब ने भी फरमाया कि उनके बच्चों ने कहा कि ये एफआईआर को गुम कर दिया गया, तो उनके बच्चों ने खुद कहा कि जी हमारे पास अद्दी, अद्दे, शद्दे, पद्दे सब मिलते रहे, आके उनसे क्या करने जाते थे, वहाँ की ज़कात देने जाता था, उससे वहाँ उससे नमाज पढ़वाने जाता था। और देखिए वो क्या कह रहा है, बड़ा क्लियर कह रहे हैं, removal of head money. Accused disclosed that in 2012 during Lari operation by SSP Chaudhry Aslam, Sindh government had announced head money of accused and his gangsters on account of encounter with police. Accused met on the direction of Senator Yusuf Baloch with CM Sindh and Kamilishan Faryal Talpur along with Habib Hassan, master student. पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। बात यह कि अब फरमा रहे हैं कि जी पकड़ा गया भाई, वो उस वक्त हेड मनी थी जब उसको पकड़ा जाना था। आपने हेड मनी खत्म कर दी, उसके बाद एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, आपने उसको सेफ पैसेज दिया, आपने उसको निकाला। ईरान की एजेंसीज के साथ वो जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ वो जासूसी करता रहा, भत्ते वो लेता रहा, बंदे वो मारता रहा आपकी डायरेक्शन के ऊपर, और आपने उसको सेफ पैसेज देके निकाल दिया। अब कह रहे हैं वो तो पकड़ा गया, हेड मनी की क्या बात। देखिए ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरी थोड़ा सा मैं अर्ज कर लूं। जी शेख साहब मैं बात कर लूं, उसके बाद खोड़ो साहब पहले नफीसा शाह साहिबा ने बात की है, फिर खोड़ो साहब ने बात की है, मुझे जवाब देना है। मतलब ये मजाक समझ रहे हैं इस शहर में, मतलब एमक्यूएम को उस वक्त को काउंटर करने के लिए इन्होंने गैंग वार बना दी, हकीकी को पैसे दिला दिए, एमक्यूएम से लड़ने के लिए ये कर दिया। एमक्यूएम की उस वक्त जो लंदन में बैठी लीडरशिप जो थी वो किलिंग करा रही थी, लोगों को जलवा रही थी। इन्होंने पॉलिटिकली हैंडल करने की बजाय उसको भी किलिंग वर्सेस किलिंग
मतलब डेथ वर्सेस डेथ स्क्वाड बना जी ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये दोनों एमक्यूएम और जुल्फिकार मिर्जा साहब दोनों इस वक्त इत्तेहादी की सूरत में आपकी सरकार के साथ बैठे हुए हैं। दोबारा जवाब दीजिए निसार खोड़ो साहब। जी जी कह रहे हैं, एक मिनट में मैं कहता हूँ हमारे इत्तेहादी क्यों, हम में से भी अगर कोई है देना चाहिए, जो जिम्मेदार है जी ठीक है, जिम्मेदार है उसको टांग दे उसको, जो जिम्मेदार है। जी खोड़ो साहब डिस्कशन करने का। जी खोड़ो साहब बाबा ये भी कोई तरीका है डिस्कशन करने का? मैं कह रहा हूं ये कोई तरीका है डिस्कशन करने का? आप एक सवाल कर रहे हैं, आप लंबी तकरीर करके क्या जवाब देंगे? जी ठीक है, कि मैं खुद इनसे पूछता हूं, लोग मरे हुए हैं, मैं खुद इनसे नहीं सुने नहीं शेख साहब वन बाय वन बात करें प्लीज। शेख साहब खोड़ो साहब को बोलने दें। शेख साहब आपका जवाब आ गया, खोड़ो साहब को बोलने दें। जवाब डिस्टर्ब नहीं करो, क्यों कमेंट कर रहे हैं? डिस्टर्ब नहीं करो। बात ये है, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं एक मिनट देखो, बात सुने आराम से। मैं सवाल कर रहा हूं कि जो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, अभी जो ये लोग इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, ये 2 साल सुते हुए क्यों थे, सोए हुए क्यों थे? उनको क्यों नहीं याद आया कि जी ये किधर गई जीआईटी, किधर गई जीआईटी? हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने देर से क्यों की। पिटीशन कर दी थी बाबा, छोड़ो, जो आई है पिटीशन की, जो आई है, अब ये केस की है। मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं, शेख साहब मैं ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा। नहीं शेख साहब जब मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा मैं ऐसे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करूंगा। जी ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब मेरा सवाल आपसे। जी खोड़ो साहब मेरा सवाल आपसे। शेख साहब आप प्लीज नहीं बोलेंगे। मेरे सवाल ये है, मेरा जवाब ये एंड ऑफ डिस्कशन करता हूं। भाई जीआईटी आ गई है, नवाज शरीफ साहब पर भी जीआईटी बनी थी, वो भी तो कोर्ट में गई थी ना, उसके बाद फैसला हुआ था ना। ये भी जीआईटी की रिपोर्ट आ गई, ये भी जाएगी कोर्ट में, चाहे अली जैदी साहब की रिपोर्ट हो, चाहे ये रिपोर्ट हो, सिग्नेचर किसके हैं किसके नहीं है, कोर्ट के सामने जाएगी ना, जो फैसला होगा देख लेंगे। जी इसमें बहस किस चीज का है? आप अली जैदी साहब के जो अपील है, उनकी जो मुतालबा है, उसकी हिमायत करते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? जनाब अली कोर्ट की खुद ही बात कर रहे हैं ना, जब कोर्ट की खुद ही बात कर रहे हैं तो करने दो कोर्ट को काम। जी ठीक है निजामी साहब। जी हलीम आदिल शेख साहब, ये बात तो ठीक है खोड़ो साहब की किसी हद तक, कि इसकी टाइमिंग मैंने पहले इनसे भी सवाल किया था, ये 2 साल आपने इंतजार क्यों किया तकरीबन? ये तो आपकी हुकूमत का पहले एजेंडा होना चाहिए था, और ऐसे लोगों को हुकूमत ने को भी शामिल किया था जो ऐसे घिनौने आपके मुताबिक जराइम में मुलव्वस थे। निजामी साहब मैं करता चलूं, 2018 में आज से 2 साल पहले अली जैदी साहब ने ये जीआईटी फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं थी, ये जीआईटी सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी, सिंध गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट के पास थी, होम मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। तो जब इन्होंने, हम पहले डिमांड करते रहे, हम सब डिमांड करते रहे, हमारे निकाल लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, पब्लिक करो। फिर हाई कोर्ट के अंदर हम चले गए, फिर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि इसको पब्लिक करो। फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई और नेक्स्ट डे उसके कि जी इसको पब्लिक करने से रोका जाए, इसमें कुछ सीक्रेट है। तो मैं बता रहा हूँ 2 साल पहले से सर हम मौजूद हैं कोर्ट में कि जीआईटी को पब्लिक किया जाए। ये जीआईटी को फेडरल गवर्नमेंट की नहीं थी, एफआईए की नहीं थी, आर्मी की नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट की जीआईटी थी, होम डिपार्टमेंट की जीआईटी थी। और दूसरी बात आपको बार बार आप जो फरमा रहे हैं, जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम है, असेंबली में जुल्फिकार मिर्जा साहब नहीं है, फहमीदा मिर्जा साहिबा है। और ये हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा जो पार्लियामेंट में है उसमें क्या कहना चाहिए, बल्दिया टाउन जीआईटी में उसका नाम नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर कोई पीटीआई भी का भी कोई बंदा जो कहीं से आया हुआ हमारे अंदर हो, उसका भी निशान भी मिलता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मोहतरम निजामी साहब 2 साल पहले से हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने रोकी हुई थी, 2016 से रोकी हुई थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की, जब अली जैदी साहब ने, देखें पार्लियामेंट हमारे पास, मैं भी अगर सिंध असेंबली में हूँ, हमारा हक है, हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अली जैदी साहब पार्लियामेंट में क्यों ना लेकर जाते? कराची के लोग मरे हुए हैं, लोगों को कत्ल किया हुआ है, हलीम साहब जो जीआईटी आप सिंध हुकूमत की कह रहे हैं, आपकी तो जीआईटी रिपोर्ट और है ना, सिंध हुकूमत ने तो अपनी दे दी है। अब आवाम तो यही सोच रहे हैं, कराची वाले यही सोचेंगे, वो किस पे यकीन करें? खोड़ो साहब, उज़ैर बलोच के साथ कनेक्शन सिर्फ जुल्फिकार मिर्जा का था, या जो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपकी क़यादत का भी था, इस पे क्या कहेंगे?
किससे पूछ रहे हैं आप? खोड़ो साहब आपसे पूछ रहा हूं भाई, अगर उस जीआईटी रिपोर्ट में किसी का नाम है तो डिक्लेयर करो ना। अली जैदी साहब के किसी का नाम है तो उसको, भाई अली जैदी की साहब मैं क्यों सुनूं? मैं अपनी बात को क्यों नहीं कहूं? अली जैदी ने कह दिया तो वो कुरानी सहीफा हो गया, हम कह रहे हैं तो गलत हो गया। सही है, ये क्या बात हुई? अली जैदी कहे तो वो ठीक है, हम कहें तो गलत है। निसार साहब, हमने अली जैदी साहब को ठीक कह रहे हैं ना आपको गलत कह रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फरियाल तालपुर साहब का डायरेक्ट कनेक्शन था उज़ैर बलोच के साथ। जनाब अली, बात सुने, देखें बात सुने, हम सब इंसान हैं, हम सब इज्जत वाले हैं। अगर उन्होंने कह दिया तो उसको सच मानू और जो मैंने कहा उसको गलत मानू? क्यों? फैसला जिसने करना है उसको करने देना, कोर्ट में जाए भले बात। कोर्ट ने हम पर कोई कंटेम्प्ट तो नहीं निकाला था, हमने कोई कोर्ट की हुक्मदूली तो नहीं की जब कोर्ट ने, नहीं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर हमने कोई कंटेम्प्ट की है तो हमें बताएं। अगर हमने कंटेम्प्ट नहीं की तो फिर क्यों है बहस किस चीज का है? निजामी साहब, हाँ नहीं, खोड़ो साहब ने तो मामला ही खत्म कर दिया ये कह के कि ये मामला जो है ये अदालत में जाए और जैसे जाना चाहिए जेआईटीज़ को, जिस तरह नवाज शरीफ की मिसाल दी, और वो इसका फैसला करें। तो देखा जाए तो इस पे मजीद जो है ये जो बहस मुबाहिसा है ये तो फिर बेकार हुआ। हम भी एग्री करते हैं इससे, हम भी यही, हमारे वही कह रहा हूँ, अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। वेल डन खोड़ो साहब, बहुत अच्छी बात है, इसको जाना चाहिए। वेलकम, शुक्रिया, सही शुक्रिया खोड़ो साहब। ये तो इत्तेफाक हो गया आपका, आप दोनों का इत्तेफाक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट में जाए दोनों केस, बहुत अच्छी बात है। दूध का दूध, पानी का पानी। तो क्या दोनों तरफ से आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं आएगी इस पे शेख साहब? अभी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, देखें, बात सुने ये अब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, ये अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कोई छुपा नहीं सकता। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, सुओ मोटो ले सकती है, सब कुछ कर सकती है जी। उसमें हमें डरने की क्या बात है? अभी क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अलीम आदिल शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों जान लग रहा है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, लेकिन अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कराची के जो लोगों के मसाइल हैं उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची शहर का जिक्र हो रहा है। बेअमनी तो एक मसला था कराची में, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं बिजली का मसला, कल भी हमने जिक्र किया, बिजली के साथ पानी का मसला। बारिश हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा। पीटीआई के एमएनए कराची से आमिर लियाकत साहब अपनी ही हुकूमत के बारे में क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज वज़ीर में शुमार होता है, जो कि हमारी पार्टी में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है और तहरीक इंसाफ का ही एक एमएनए अपने ही वजीर के बारे में बात कर रहा है, किसी और को कहने की नौबत नहीं आ रही, वो खुद कह रहा है। आमिर लियाकत हुसैन शहर का बेटा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुआ था तो यकीन के साथ शामिल हुआ था कि कराची वालों के दुख दर्द और उनकी जो परेशानियां हैं उसमें उनका साथ दूंगा। अगर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, 3 दिन से कराची वाले बिजली को तरस रहे, 24 घंटे से। इससे पहले तो उनको जो लोड शेडिंग और 17 घंटे 18 घंटे की जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन कल से तो कहीं बिजली नहीं आई है। निजामी साहब, आमिर लियाकत साहब के आपने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स सुने हैं। ये कोई ज़ाते खलिश है या आवाम का दर्द वाकई जाग उठा है? नहीं, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ इनके वज़रा के दरमियान फ्री फॉर ऑल है। मेजॉरिटी इतनी थी ना हुकूमत की कि वो इनको कुछ कह नहीं सकती, किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन 2-3 बुनियादी बातें हैं कि पीटीआई अपनी हुकूमत के खिलाफ वहाँ धरना दे रही है कि जी बिजली का मामला ठीक करो। और मज़ेदार है, बिजली घर जो है यानी जो क्या कहते हैं उसको, के इलेक्ट्रिक, वो जैसे मैंने जिक्र किया था कि वो भी इनकी पार्टी के एक बहुत बड़े फाइनेंसर और सपोर्टर की ममलिकत है। बाकी जो उन्होंने उमर अयूब के बारे में बातें की वो 100% ठीक है। वैसे तो हर हुकूमत में नहीं, ये तो लोटे लोग हैं बिल्कुल। ये जो मिनिस्ट्री है, पावर की मिनिस्ट्री है, ये तो बिल्कुल ही, और देखें अगर पावर के साथ आप फ्यूल भी बना लें जिसका तल्लक बिजली से है,
वो तो बिल्कुल एक इंतहाई किस्म की बेतदबीरी और नालायकी है। और मज़ेदार बात यह है कि कराची से तल्लुक़ रखने वाले लिज़ाती इस वक्त वो उस उज़ैर बलोच के गम में मुब्तला है और जरदारी साहब और रियाल पे कीचड़ उछाल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन निज़ामी साहब ये देखें, कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल तो ये हैं, कल बारिश हुई है और वहाँ पे जो गटर हैं वो ऐसे मंजर था कि जैसे कोई डांसिंग फ्लोट्स हैं वहाँ पे। तो ये सब जो हो रहा है, MQM के लोग हैं, वसीम अख्तर साहब हैं, वो बेख्तियारी का रोना रोते हैं लेकिन अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं। तो ये अवाम के दुख का अजाला कराची वालों का ये कैसे होगा? भाई देखें, ये जो आमिर लियाकत साहब हैं, जिस पार्टी मदर पार्टी तो उनकी MQM रही है ना, ये सारे वहाँ मसाइल का हल नहीं है, उसकी जड़ है। तो इनके होते हुए अगर आप समझते हैं कि ये लोग वहाँ की कोई कराची की जो सूरत हाल बेहतर होगी इनके तहत, तो ये आप भूल जाएं। तो इनका जो मामला है ये तो है ही मुख्तलिफ करप्शन और बताखोरी के अलावा और क्या किया उन्होंने इस शहर के लिए। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब, अब क्वारंटाइन पीरियड तो उनका ओवर हो गया है। लास्ट टाइम बिलावल साहब भी लाहौर आए थे, ऑपोजिशन की कोई बगलगीर होने की बातें भी थीं। कुछ प्रैक्टिकल लग रहा है या अपनी अपनी डफली सभी बजा रहे हैं? वो शहबाज शरीफ साहब इधर उधर की टामक टोइयाँ मार रहे हैं और मुझे किसी ने बताया कि बिलावल साहब काफ़ी मायूस हैं शहबाज शरीफ साहब के रवैये से, और PMLN में और PPP में जो दूरी है वो बढ़ रही है, जो कुर्बतें हैं वो कम हो रही हैं। उसकी वजह वाज़ेह है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है तब हम कोई इस किस्म की मूवमेंट करें, अदरवाइज वो दे डू नॉट वांट टू रॉक द वोट। वो तो अब देखे ना, जो इतना लंबी जो बीमारी का चिल्ला काटा है उन्होंने, अब कितनी बीमारी थी, जो कुछ था अपनी जगह में वो तो हम नहीं कह सकते। बड़ा सीरियस मसला कोविड-19 बड़ा एक सीरियस मरज है, उससे मुबारक हो तो कि आ गए वो बच बचा के, लेकिन आपको उनके पास जवाब बनता है कि वो बस जमानतें कराते रहे और घर बैठे रहे। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, क्या वो इन हालात में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं? यकीनन नहीं। मसलन आज ख्वाजा आसिफ साहब की और हसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी धड़ल्लेदार थी, लेकिन क्या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब से तवक्को की जा सकती है? उनका तो मजबूरी रवैया है एक किस्म का, क्या कहते हैं उसको, कि ला तल्लक जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो। जी अच्छा निज़ाम, ये जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ रही हैं, ये तो खबर है, लेकिन जो नून लीग के अंदर के हालात हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब भी कोई एक लाइन पे नहीं लगते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो समाओ बात कर जाते हैं। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है? मरियम साहिबा तो चुप साध लिया उन्होंने। जी इस वक्त तो सब तेल देखो तेल की धार देखो वाला मामला है। नून लीग का तज्जिया ये है कि हुकूमत जो है रोज़ की एक क्या कहना चाहिए, एक बुनियादी किस्म की गलती करती है, एक मिस हैंडलिंग करती है, नालायकी उनकी जो सामने आ रही है। वो समझते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और सडनली फिर उनका ये तज्जिया है कि अगर, और ये शायद खाकान अब्बासी साहब का भी है, कि लोग अगर सड़कों पे आए तो फिर मामला जो है वो इनके हाथों से निकल के कहीं और चले जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से दे डू नॉट वांट टू रॉक द वोट टू मच। अरे निज़ामी साहब, ये -1 की बातें होती हैं, बाद में नून लीग भी इसको डिसऑन करती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है हम बात नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं, और साथ ही ओपोजिशन ये कहती है कि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं और हम कोई गैर जमहूरी तरीका भी नहीं चाहते हैं। वो कोई फार्मूला है क्या? आपको समझ आती है कि वो क्या हो सकता है कि हुकूमत से जान भी छूट जाए? ये फार्मूला जो है ना, ये मीडिया ने बनाया हुआ था। हम हर वक्त -1 लगे रहते हैं। ऑन ग्राउंड कौन सा -1 है? ये ठीक है कि शहबाज शरीफ साहब ने प्राइवेटली मुझे एक दफा कहा था -1 का, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है। -1 से बहुत आगे बात निकल चुकी हुई है। जैसे कि आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, ये -160 की बात की उन्होंने। अब आप सोचें कि क्या कह रहे हैं वो। उनका मतलब कहने का ये है कि यार ये -1 करते हुए हम कहीं
इस सारे सिस्टम को ही ना वाइंड अप करवा दें। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।